बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो घर में मौजूद चीज़ों से आराम से बन जाती है और सबको पसंद भी बहुत आती है। और ये इतना मज़े का सालन बनता है ना कि सर्दियों में तो इसका मज़ा ही बहुत आता है। जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, तो उसको मैंने स्लाइस में काट के मैं इसके साथ हल्का हल्का सा ना ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, जैसे मसाले के लिए करते हैं ना वो डाल। और इसी के साथ ही ना मैं इसके अंदर ये अदरक और लहसुन ये भी ऐसे साबुत ही डाल दूँगी। डाल के जब ये लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर मैं इस प्याज को निकाल के तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि ग्राइंड करने मुझे बिल्कुल स्मूथ इसका ना वो मसाला चाहिए बिल्कुल। मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँ प्याज़ों को, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने इसको निकाल के फिर मैं इसको पीस के मसाले को पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज जो है ना ये पिंक होना शुरू हो गया बल्कि पिंक ये थोड़ा सा मैं इसको और करूँगी, प्याज को हल्का सा पिंक और करूँगी। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक मैंने टमाटर लिया है, उसको मैंने ना छील के और चॉप कर लिया। ये देखिए ये मैं एक टमाटर डाल दूँगी इसके अंदर। टमाटर डाल के मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी। ये मैंने इसको ना बिल्कुल धीमी आंच करके ना तो मैं इसको रख दूँगी ताकि टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाए, तो प्याज भी थोड़े से और नरम हो जाए। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका ढक्कन लगा के ना मैं इसको रख दूँगी ताकि थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए। फिर मैं इसके अंदर से प्याज निकाल के ना फिर मैं इसको ना ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं बस इसका ढक्कन लगा के ना इसको छोड़ देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए प्याज नरम हो गया है, प्याज और टमाटर और जो अदरक लहसुन मैंने डाला था ये नरम हो गया। अब मैं इनको निकाल दिया। अब मैं जो घी है जो ना ये देखिए घी है इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी आलू मटर और 2 हरी मिर्चें हैं बड़ी सारी साबुत ही मैंने डाल दी। ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के तो इसके अंदर इसको ना मैं इसके साथ अच्छी तरह भून लूँगी। और इसी के साथ ना मैं इसके अंदर ना मसाले भी डाल दूँगी। मसालों में मैंने ये देखें ये लिए हैं सुरख मिर्च है, नमक है, सूखा धनिया और हल्दी है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया, जो हल्दी जो वो हाफ़ टीस्पून लिया मैंने। ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। आपने नमक और मिर्च जो है ना वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। आपको पता है मिर्चें जो होती हैं वो कभी कभी तेज़ आ जाती हैं और कभी ज़रा थोड़ी कम होती हैं, तो इस वजह से आपने ना मिर्चें जो है ना वो अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अब मैं इन सब को ना इन मसालों के साथ ना अच्छी तरह भून लूँगी। और जो मैंने प्याज निकाले हैं ना उन प्याज़ों को ना मैं अच्छी तरह ना पीस लूँगी, उनका बिल्कुल मसाला सा बना लूँगी। तो ये इसके साथ इनको भून लूँगी तो उसका मसाला बना लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आलू और जो मटर है ना जो मैंने इसके अंदर कर लिए। अब मैं मसाले के अंदर मैं इसके अंदर जो मैंने मसाला पीसा है ना ये वाला मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं मसाले के साथ इसको अच्छी तरह मज़ीद भूनूँगी। मैं मसाले के साथ इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अच्छी तरह भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मसाला कितनी अच्छी तरह भुना गया, देखिए दानेदार मसाला हो गया। आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। इसमें ना मैं एक और चीज़ डालूँगी, आलू मटर के अलावा भी मैंने इसके अंदर एक चीज़ डालूँगी। आप देखेंगे ना उसके साथ तो सालन का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। अब ये देखें इस पॉइंट पे ना मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। जितना आपको पानी चाहिए, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप अपना पानी डाल दें।
क्योंकि इसके अंदर अभी आलूओं ने भी गलना है और मटरों ने भी थोड़ा सा गलना है। तो मैं इसके अंदर पानी और थोड़ा सा मज़ीद डाल दूँगी। पानी थोड़ा सा और डाल के फिर मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगा के फिर मैं आलू गलने तक इसका इंतज़ार करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें ना इतना पानी डाल दिया, इसमें ना आलू भी गल जाएंगे और मटर भी गल जाएंगे। तो मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद फिर मैं इसको आराम से ना गलने तक आलू और वो जो मटर है ना उसके गलने तक मैं इसका इंतज़ार करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि एंड में मैंने और अभी और मसाले इसमें डालूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी जो मैंने मटरों के साथ कुछ और भी डाला है वो भी मैं आपको भी इसके बाद ही बताऊँगी। ये देखिए आलू भी गल गए हैं इसके अंदर। ये देखिए कितने अच्छे से आलू गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो है ना वो इस पॉइंट में डालूँगी। इसमें इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और फिर मैं साथ ही इसके डाल दूँगी हरा धनिया डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए ना इसको ढक्कन लगा के ना रख दूँगी, ताकि ना ये इसका जो अरोमा है ना अच्छी तरह आ जाए। अब मैं इसके अंदर ना कसूरी मेथी भी डालूँगी थोड़ी सी। देखिए मैं इसके अंदर कसूरी मेथी भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी को मैंने क्रश किया हुआ है, ये मैं कसूरी मेथी भी इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँ ताकि इसकी खुशबू वगैरह जो है ना वो इसके अंदर ही रहे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें सालन बिल्कुल तैयार हो गया। जो मैंने आपको कहा था कि मैं एंड में इसमें एक और चीज़ डालूँगी। ये देखिए ये अंडे मैंने बॉयल किए हुए हैं, तो आपने इसमें साथ में अंडे भी डाल देने हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने अंडे डालने हैं तो आप अंडे डालें, नहीं डालने तो ना डालें। लेकिन इस अंडे के साथ इसका मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो ये देखिए सालन कितना मज़े का तैयार हो गया है। ये देखिए आलू भी बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए आलू बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए ज़रा ये आलू भी बिल्कुल गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं और इतना शानदार सालन तैयार हुआ है। घर में जब कोई चीज़ मौजूद ना हो तो आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं आप जल्दी से इसके साथ सालन तैयार कर सकते हैं। जल्दी होती है, कभी कभी ये होता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, पकाने के लिए अभी कुछ लाए नहीं है, तो अब इस तरह की चीज़ें घर में पड़ी होती है, आप जल्दी जल्दी इसको बनाएं और खाएं और बच्चों को भी दें। आपको पता है बच्चों के लिए अंडे भी कितने ज़रूरी होते हैं। तो ये सालन भी वैसे भी मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।